राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 अगस्त वार शुक्रवार, सुबह सुबह का टाइम है और आज वो पावन दिन आ गया है जिसका हम पिछले कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। तो आज है सावन की शिवरात्रि। सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम सब ऐसे ही हंसते मुस्कुराते एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। और अभी 2 दिन से हमारे यहाँ भी काफ़ी अच्छी बारिश हो रही है। तो लगभग सुबह 4 बजे के आसपास बारिश आ गई थी और इन दोनों बहन भाई को तो नींद ही नहीं आ रही है। रात को 12 बजे के आसपास तो सोए थे। कल के व्लॉग में आप सबको देखा था कि हमारे यहाँ की कावड़ आने वाली थी तो मैं निशांत को भी उठा दिया था। उसके बाद तो फिर सोते सोते 12 बज गए थे और बस अभी सुबह 4 बजे बारिश आई थी ना, तब दोनों बहन भाई जगे हुए थे। तो सुबह फिर से आ गए थे छत पर कावड़ियों को देखने के लिए। तो इनके साथ फिर मैं भी आ गई थी और मौसम देखिए कितना अच्छा हो रखा है। बस अभी हमारे यहाँ बारिश रुकी ही है। 4 बजे के आसपास बारिश शुरू हुई थी, तभी उठ गए थे हम सब। और अभी कर लेते हैं सबसे पहले तो अपनी मेहंदी साफ, उसके बाद लगेंगे घर के कामों में। और सुबह सुबह देखिए थोड़ा सा आलकस भी होता है, एकदम से तो उठकर हम झटपट घर के कामों में लग नहीं सकते हैं। तो जी अभी जल्दी जल्दी अपना सारा काम निपटा लेते हैं, उसके बाद फिर नहा धोकर मंदिर भी जाना है। तो सबसे पहला काम आ गया गोबर उठाने का। बारिश का मौसम है, ये काम थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो सोचा कि सबसे पहले ये काम निपटा लेते हैं। और 2 दिन हो गए रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो देखिए जो पशु रखते हैं ना, वो इस मौसम में तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि अपना भैंसों का काम निपटा लेते हैं, घर का काम तो अंदर अंदर चलता रहेगा। तो बस मैं लग गई थी गोबर उठाने में। बाकी जो थोड़ा बहुत जैसे झाड़ू वगैरह का काम है वो रितिका देख लेगी। और अंदर अंदर से झाड़ू लगानी है, बाहर आंगन में से आज झाड़ू लगानी भी नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा भीग गया है। आज बच्चों की स्कूल की छुट्टी है। वैसे शिवरात्रि की सरकारी छुट्टी तो नहीं होती है, लेकिन इस दिन बच्चे स्कूल में कम ही जाते हैं। तो मैंने भी इन दोनों बहन भाई को मना कर दिया था स्कूल जाने के लिए। व्रत करने वाले हैं और देखिए स्कूल में इतना ज़्यादा कुछ लेकर तो जा नहीं पाते हैं। और बस अभी नहा धोकर रितिका तो लग गई है थाली तैयार करने में, तब तक मैं भी नहा धोकर तैयार हो लेती हूँ। और रितिका की कुर्ती भी सिल कर आ गई थी और ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मुझे तो इस पर सूट सलवार कुर्ती ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन इसको जैसे लवर टी शर्ट पहनना ज़्यादा पसंद है। बाकी मैं मना नहीं करती हूँ, जो इसका मन करे वो पहने। दिखाओ तारीफ मेहंदी परंता भी दिखाओ। परंते तो देखे रखी रसी तो कौन या लुक गई थम नाकन करवा दिया था। यो पैर की ओर दिखाओ। पैर अपने पेंट करवाई तो था पे भी कौन लगाई। अच्छा मंगलसूत्र बिना पैर रखा। मैंने के बेरा कड़ा है। शिव जी का मंदिर में जो उधर है। हाँ तो जी अभी बज गए हैं 9 और सारी तैयारी हो गई है। तैयारी तो वैसे रितिका ने कर दी थी, मुझे ही काम करके तैयार होने में थोड़ा सा टाइम लग गया है। और ईशान तो चला भी गया है हमसे पहले। हम जाएंगे अभी स्कूटी पर और वो साइकिल से चला गया है। उसका तो सुबह से आना जाना लगा हुआ है। वो तो आज बस नहाने धोने के लिए आया था, अभी फिर से चला गया है। आज रितिका कर दे सारा सामान। और अभी मंदिर जाने से पहले घर पर जो भोलेनाथ विराजमान कर रखे हैं उन पर जल चढ़ा देते हैं। वैसे जल तो सबने नहा धोकर चढ़ा दिया है, बस मेरा नंबर लास्ट में आया है। आज मैं सबसे पीछे रह गई हूँ तैयार होने में। और ये हमारी थाली तैयार हो गई है। जितना मुझे पता था, समझ थी, उस हिसाब से मैंने तैयार कर ली है। लेकिन इस बार मैंने हर चीज़ का अच्छे से ध्यान रखा है क्योंकि हर बार कोई ना कोई भूल चूक हो ही जाती है। वैसे तो देखिए हम पूजा करते हैं तो भगवान से माफ़ी मांग लेते हैं कि कोई भी भूल चूक हो तो उसके लिए माफ़ कर देना, क्योंकि सारा ज्ञान तो किसी को भी नहीं होता। तो जी चलिए अभी चलते हैं मंदिर।
और अभी टाइम लगभग 10 बज गए हैं। मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया है क्योंकि हमारे यहाँ का मंदिर बिल्कुल छोटा सा है। मंदिर तो फिर भी ठीक ठाक है, जहाँ पर भोलेनाथ की स्थापना कर रखी है वो कमरा बिल्कुल छोटा सा है। और देखिए ये व्रत तो लगभग सभी करते हैं, तो मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, ना तो धूप लग पाती है और ना ही इतने अच्छे से दर्शन हो पाते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा लेट जाएंगे क्योंकि सुबह सुबह सबको जल्दी रहती है जल चढ़ाने जाने की। और 4 बजे के आसपास तो जैसे कावड़ियों का आना शुरू हो जाता है, तब तो मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो जी देखिए आज तो भोलेनाथ की दया से हमें बिल्कुल छीड़ मिल गई थी और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी छीड़ को देखकर, क्योंकि 2 साल हो गए हैं यहाँ पर मंदिर में आते हुए। इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है कि ना तो जल चढ़ा पाते हैं और ना ही धोख लग पाती। बस ये है कि एक बार अंदर गए और बाहर धकेल दिया, ऐसा होता था हर साल। इसलिए इस बार मैंने थोड़ा सा लेट कर दिया कि इत्मीनान से पूजा तो हो जाएगी, थोड़ा सा लेट ही सही। और वैसे भी घर पर तो सब ने भोलेनाथ पर जल चढ़ा ही दिया था नहा धोकर। तो अभी भोलेनाथ पर जल चढ़ाने के बाद फिर हमने फेरी लगाई। फेरी तो देखिए मंदिर में आते हैं तो लगाते ही हैं, चाहे हम किसी भी देवी देवते की धोख लगाने के लिए आए। और बस अंदर पूजा करने के बाद फिर हम आ गए थे बाहर। बाहर भी अपनी जो थोड़ी बहुत धोख पूछ रहती है वो की। हमारे यहाँ के मंदिर में छोटा सा ये शनिदेव का मंदिर है। वैसे ज़्यादातर मंदिरों में शनिदेव का मंदिर नहीं रहता, बहुत कम ऐसे मंदिर हैं जहाँ शनिदेव पाए जाते हैं, नहीं तो इनसे तो सभी डरते हैं। तो बस अभी हमारी पूजा तो हो गई है, अभी चरणावर्त ले लेते हैं और फिर चलेंगे घर की ओर, क्योंकि मंदिर तो देखिए हमारा रोज़ रोज़ आना हो नहीं पाता है। ज़्यादातर व्रत वगैरह पूजा में भी ये है कि हम घर पर ही कहानी सुन लेते हैं। कुछ ही ऐसे तीज त्योहार व्रत होते हैं जिनमें हमारा मंदिर आना हो पाता है, और कोई ना कोई जान पहचान का मिल ही जाता है। तो मंदिर आते हैं तो थोड़ा सा टाइम तो देखिए हमें लग ही जाता है। अभी चरणावर्त भी ले लिया है, पूजा भी हो गई है, तो चलिए अभी चलते हैं घर की ओर। और ये तो बस नहा धोकर हमारे साथ चले गए थे जल चढ़ाने के लिए, बाकी इनका तो व्रत नहीं है, हम तीनों का ही है। तो अभी इनके लिए बना देती हूँ रोटियाँ, और बच्चों के लिए हल्का फुल्का नाश्ता तैयार कर दिया था। वैसे फल फ्रूट वगैरह तो सब कल ही लेकर आ गए थे, तो अभी बच्चों को फल दे दिए थे, केले वगैरह कट करके। और अभी इनके लिए बना देती हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ। उसके बाद इनकी खेत जाने की तैयारी थी, पर ये जा नहीं पाए। जी अभी बज गया है 1, और ये देखिए हमारे यहाँ फिर से बारिश आ गई है। मौसम इतना अच्छा हो रखा है, 2 दिन हो गए हैं, अभी तो लगातार बारिश हो ही जा रही है। रितिका तो सो गई है और मेरा ईशांत का घूमना फिरना चल रहा है, और बारिश भी बड़ी अच्छी हो रही है। ऐसी नहीं कि वो तेज हवा चल रही है, सब कुछ भर गया है, धीमी धीमी सी जैसी चाहिए वैसी ही बारिश हो रही है। और ये देखिए पूरा घर विश्राम विश्राम क्या बोला घर विश्राम फरमा रहा कर रहा है। पढ़ना तो मैं तेज आ गया। मोटरसाइकिल थारी बाहर में खड़ी है, कितने रहने जिसने ना कोई ले आई के मोटरसाइकिल ने भीतर ये रस्ते सूख गए के। ये कपड़े परसों धुले थे बुधवार को, आज शुक्रवार हो गया है। थोड़े से रह गए थे, बाकी के तो सूख गए थे, और ये 2-3 दिन से बस फैला रखे हैं। तो जी दोपहर को तो आ गई थी बारिश, तो ये खेत जा नहीं पाए थे, तो अभी सानी वगैरह डालकर ये चले गए हैं खेत, और मैं लग गई हूँ रात के खाने की तैयारी में। कुछ स्पेशल तो बनाएंगे नहीं, साबूदाने की खिचड़ी बनाऊंगी। पहले तो खीर बनाने की सोच रही थी, फिर उसके लिए बच्चों ने मना कर दिया। वैसे ये दोनों बहन भाई खिचड़ी बड़ी ही खुश होकर खा लेते हैं, कुछ कुछ बच्चों को खिचड़ी भी बिल्कुल पसंद नहीं रहती। पहले मैं एक बार सामक बनाने की भी सोच रही थी, लेकिन आज बच्चों का व्रत है तो इनसे पूछना पड़ेगा। तो अभी दोनों ने बोला था साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए, तो ये मैंने 1 कटोरी साबूदाना ले लिया, और इसको बड़े ही अच्छे से 3-4 बार धो लिया, क्योंकि इसमें चिपचिपापन थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। तो जी 1 कटोरी साबूदाना है, और इसमें ये देखिए मैंने 3/4 कप पानी, पूर्ण कटोरी पानी लिया है।
बस एक बार इसको चम्मच से मिक्स किया और अभी ढककर इसको रख देते हैं 2 घंटे के लिए। 5 बज गए हैं, कम से कम 1.5 घंटे के लिए तो रखेंगे। और अभी मैं जा रही हूँ वही अपना डेली का काम गोबर उठाने के लिए। ये क्या हो रहा है? और बस गोबर उठाने का काम करने के बाद फिर मैं आ गई थी अपनी रसोई में। खाना भी तो थोड़ा सा जल्दी बनाकर तैयार करना है, तो सबसे पहले तो चूल्हे की लिपाई पुताई कर लेते हैं। वैसे तो सुबह उठते ही चूल्हे की लिपाई पुताई करते हैं हम, व्रत वगैरह होता है तो, लेकिन आज मैंने सुबह लिपाई नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी रोटियां बनानी थी, वो इनके लिए गैस पर ही बना दी थी। और सुबह वैसे भी मंदिर जाना था, सारी तैयारी करनी थी, तो सोचा कि रात को खाना बनाएंगे तभी लिपाई पुताई कर लेंगे। तो बस अभी आलू तो मैंने रख दिए थे गैस पर उबलने के लिए, चूल्हा लिपाई करके छोड़ दिया है, वो सूखेगा तब तक अपनी बाकी की तैयारी देख लेते हैं। और अभी ये भी आ गए खेत से, ज्वार लेने के लिए गए थे। बाकी खेत तो देखिए डेली जाना ही रहता है, एक दिन भी नहीं जाते हैं तो उस दिन ये रहता है कि आज खेत नहीं गए थे। और खेत की लाइट का तो ऐसा है कि जरा सी तेज हवा चली नहीं, लाइट पहले गुल हो जाती है। तो आज ज्वार बिना कटी ही लेकर आए हैं। ज्वार भी काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है, मोटरसाइकिल पर काफ़ी परेशान होना पड़ता है। काट कर लेकर आते हैं तो ये है कि कट्टा बोरी कुछ भी भर कर लेकर आ जाते हैं, फिर तो बड़ी ही आसानी से मोटरसाइकिल पर आ जाता है घास। बाकी साबुत लेकर आते हैं तब तो बहुत ही ज़्यादा परेशान होना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लंबी लंबी ज्वार हो गई है। और खेतों की लाइट की तो हमेशा से यही परेशानी है। अभी हमें 2 साल ही हुए हैं यहाँ पर आए हुए, पहले जैसे खेत में ही रहते थे तो जरा सी भी हवा चलती है तो सबसे पहले लाइट गुल हो जाती है। गांव में तो देखिए काफ़ी बड़ा गांव रहता है, एक दिन भी लाइट चली जाती है तो मुश्किल हो जाती है। खेतों में कोई पूछने वाला नहीं रहता। 1 मिनट, हमें वहाँ जाना पड़ेगा। और साबूदाना हो गया है कुछ ऐसा बिल्कुल नरम, ये देखिए। जो साबूदाना चिपचिपा वो तो है। और ये है मेरी बाकी की तैयारी, हरी मिर्च, जीरा, और इसमें है थोड़ी सी हल्दी, घी, आलू, करी पत्ता, काली मिर्च, मूंगफली, सेंधा नमक। और ये मैं खुद, और ये मेरा चूल्हा। और ये हमारे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई। 1 मिनट। और ये पिताश्री, ये उनकी चिलम। और बस आते ही इन्होंने उठा लिया है अपना हुक्का और मैंने उठा ली है कढ़ाई। तो चलिए अपनी खिचड़ी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा घी डाला है और उसमें जैसे हींग और जीरा डाला था, और फिर डाली है बिल्कुल थोड़ी सी मूंगफली। और खाना बनाना हो या घर का कोई भी काम हो, मुझसे भूल चूक हो ही जाती है। बस मूंगफली 2 मिनट भुनने के बाद फिर मैंने थोड़ा से करी पत्ते डाले हैं और साथ में डाल दिए हैं आलू। इनको भी हल्के से घी में भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम मूंगफली का पाउडर भी डालेंगे, जो कि साबूदाना डालने के बाद डाला था मैंने, वो वीडियो शायद बन नहीं पाई। और बस अभी आलू को हल्का सा घी में भुनने के बाद फिर मैंने डाल दिया है साबूदाना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हमें इसमें थोड़ा सा जैसे मूंगफली का पाउडर डालना रहता है, जिससे कि हमारा ये साबूदाना चिपके ना। और थोड़ा सा इसमें मैंने सेंधा नमक भी डाला है। तो जी ये हो जाएगी हमारी साबूदाने की खिचड़ी तैयार। बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगती है और हेल्दी भी रहती है। व्रत में या फिर वैसे भी हम खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये सारी चीज़ें हम व्रत में ही बनाते हैं। तो अभी सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस ढककर थोड़ी सी देर के लिए और पका लेंगे हम। और बस अभी हमारी खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए, अभी इसको तो हम उतार देते हैं नीचे। और अभी मैं बनाऊंगी इनके लिए थोड़ी सी रोटियां। वैसे बस अभी जैसे ये खिचड़ी तो मैंने मेरे और रितिका के लिए बनाई है। ईशांत का व्रत रखवाया था मैंने 1 टाइम खाना खाने का, तो ये और ईशांत तो खा लेंगे चूरमा, और हमारे लिए हो गई है ये साबूदाने की खिचड़ी। तो आप सब भी आ जाइए ये व्रत की स्पेशल खिचड़ी खाने के लिए। रितिका तो अभी जैसे भोलेनाथ को भोग लगा देगी और मैं लगाऊंगी बाद में। पहले मैंने इनके लिए रात का खाना बनाकर तैयार कर दिया था। कुछ स्पेशल तो मैंने आज इनके लिए भी नहीं बनाया। हाँ, पर यह है कि चूरमा हो गया तो ये लगा लीजिए कि हमारा तो डिनर स्पेशल ही हो गया। तो इन बाप बेटे के लिए मैंने चूरमा बना दिया था।
और साथ में हो जाएंगी फ्राई की हुई अपनी सादा सिंपल हरी मिर्च, क्योंकि व्रत वगैरह में देखिए लहसुन प्याज का तो हम कुछ बनाते नहीं हैं। तो बस अभी खाना हो गया था, उसके बाद फिर भोलेनाथ को भोग लगाया। सॉरी, खाना नहीं हुआ था, खाना बना कर रख दिया था और फिर मैंने भोलेनाथ को भोग लगाया था। और फिर हम सब ने रात का खाना खाया। लाइट कर दी थी पूरे की पूरे घर की बंद, वो मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि अंधेरा था। आज खाना बनाने में थोड़े से लेट हो गए ना, तो बस ये था कि खाना बन गया और झटपट पूरे घर की लाइट बंद कर दी, क्योंकि तीतरी वगैरह आ जाती हैं तो फिर खाना हो ही नहीं पाता है। तो बस अंधेरे में ही सब ने डिनर किया, उसके बाद फिर अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया और अभी बैठ गई थी मैं ये कपड़े समेटने के लिए। और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि दिन छिपे तक खाना बनकर तैयार हो जाए। दिन छिपे से लेकर जैसे 1 घंटे तक तो लाइट नहीं जल पाती, उसके बाद तो चाहे पूरी रात लाइट जलाए रखें। तो जी बस अभी खाना वाना हो गया है, काम भी लगभग सारा निपट गया है। अभी अपने जो छोटे मोटे काम बचे हुए हैं ना, वो समेट लेते हैं और आप सबसे लेते हैं विदा। फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल।